नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। जनवार्ता 24 न्यूज के स्पेशल एपिसोड में हम दक्षिण बस्तर के हॉस्टल एवं पोटा केबिन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और मंथन को लेकर एक बड़ी और अहम खबर लाए हैं। यह एक ऐसी खबर है जो कि राज्य शासन और केंद्र शासन की शिक्षा प्रणाली की कलई खोलती है। शासन की शिक्षा प्रणाली में प्रचार प्रसार, शासन के द्वारा बनाई हुई नीतियां जो कि ट्राइबल एरिया में छात्रावास और पोटा केबिन के रूप में नक्सलवाद से ग्रसित गांव में रहने वाले आदिवासी बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनके रहन सहन और खाने पीने की व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने एक अच्छी पहल की थी। लेकिन सरकार की ये पहल क्या सरोकार होती नजर आई? जनवार्ता 24 न्यूज़ की चीफ एडिटर और कैमरामैन रूपाली बोस के साथ एक सघन पड़ताल उन हॉस्टल और पोटा केबिन को लेकर 2024 के अप्रैल माह एवं जुलाई माह में की गई। गजब तो तब हुआ जब हमने हॉस्टल और पोटा केबिन के अधीक्षकों और चपरासियों से अप्रैल माह के छात्रों की उपस्थिति एवं संख्या के बारे में पूछा तो चपरासियों और अधीक्षकों के पृथक गोलमोल जवाब मिले। अप्रैल के प्रथम पखवाड़े में ही छात्रों के एग्ज़ाम के बाद अधिकतम छात्र हॉस्टल से अपने घर चले गए थे। जब हमने छात्रों की उपस्थिति दर्ज की तो किसी छात्रावास में 5 छात्र, किसी में 7 और किसी में 9 और किसी में 12 छात्र ही नजर आए। छात्रों की उपस्थिति की गणना की गोलमोल संख्या बताई गई। साफ प्रतीत होता है कि अप्रैल माह में छात्रों की उपस्थिति एवं हाजिरी रजिस्टर में दर्ज उपस्थिति को संज्ञान में लेने और समीक्षा की जरूरत है। अप्रैल माह में दर्ज उपस्थिति पर भ्रष्टाचार की बू नजर आती है एवं उच्च अधिकारियों और अधीक्षकों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। राज्य की शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है जो कि जांच और पड़ताल का विषय खड़ा करती है। एक तरफ जहां सरकार ने हॉस्टल और पोटा केबिन बनाकर दक्षिण बस्तर में एक अच्छी शिक्षा नीतियों की नींव रखी, हमारी सूक्ष्म और सघन पड़ताल में सरकार की शिक्षा प्रणाली की हवा निकलती नजर आई। सारा तंत्र ही खोखला नजर आया। हॉस्टल और पोटा केबिन के जिम्मेदार, जिन्हें वार्डन और हॉस्टल अधीक्षक कहा जाता है, सरकार की कार्यप्रणाली और व्यवस्था में एक नियमावली होती है जो हर जिम्मेदार को एक दूसरे के ऊपर बांधे रखती है, अर्थात नियंत्रण में नियंत्रित रहते हैं। लेकिन जब जनवार्ता 24 न्यूज़ की पड़ताल हॉस्टल और पोटा केबिन तक पहुंची तो शिक्षा के इन संस्थानों से जिम्मेदार अर्थात अध्यक्ष, वार्डन, चपरासी अपनी अपनी जिम्मेदारियों और प्रबंधन से भागते नजर आए। इन हॉस्टल और पोटा केबिन के अधीक्षकों के ऊपर भी अधिकारी होते होंगे जो नियंत्रण और दिशा निर्देश लागू करते होंगे। लेकिन हमने अपनी पड़ताल में हर जिम्मेदार को उदासीनता में लिप्त पाया। अब हम उन जिम्मेदारों की व्यवस्था की कलई खोलते हैं जो सरकार से अपनी नौकरी, अपनी सेवा के बदले में भारी भरकम वेतन पाते हैं। हमने उनसे जब उनके वेतन के बारे में पूछा तो उनका जवाब मिला, किसी का वेतन 50,000, किसी का 60,000 और किसी का वेतन 70,000, किसी का वेतन 80,000 तक हमने उनकी जुबानी सुनी। अधिकांश हॉस्टल अधीक्षक के पास चमचमाती महंगी लग्जरी कारें पाई गईं। वेतन किसको कितना मिलता है, सवाल उस बात का नहीं है। सवाल यह है कि उस वेतन के बदले में अपनी सेवा किस तरह देते हैं। हमने अपनी पड़ताल में 10 से 12 हॉस्टल और पोटा केबिन को देखा। हमने पाया कि अक्सर हॉस्टल, पोटा केबिन के अधीक्षक और चपरासी नदारद पाए गए। कहीं 6-7 चपरासियों की नियुक्ति है तो वहाँ 2 या 3 चपरासी मिले, तो कहीं अधीक्षक अपनी गैरहाजिरी में अपने परिवार के सदस्य, अपने पुत्र को ही हॉस्टल की देखरेख और जिम्मेदारी सौंपे हुए हैं। कहीं हॉस्टल और पोटा केबिन की जर्जर हालत, तो कहीं पर्याप्त पलंग और बिस्तर नहीं, तो कहीं चपरासी की लंबी अवधि से बीमार होने पर उसकी जगह उसकी पत्नी अनऑफिशियली कार्य कर रही है। और पड़ताल में हमने अक्सर पाया कि हॉस्टल और पोटा केबिन के कुछ भवन तो अच्छी हालत में पाए गए, लेकिन हर हॉस्टल और पोटा केबिन में भोजन बनाने के रसोई घर जर्जर हालत और झोपड़ी नुमा शेड में पाए गए। भोजन सामग्री खुले में पड़ी हुई मिली, तो कहीं अधीक्षक और चपरासी के द्वारा छोटे छोटे मासूम छात्रों से जंगल से लकड़ियां भोजन बनाने के लिए मंगाई जाती हैं, तो कहीं चपरासी शराब पीकर नशे की हालत में पाए गए, तो कहीं वेतनधारी अधीक्षक और चपरासी हॉस्टल में दिया जाने वाला भोजन जो कि छात्रों के लिए होता है, वे खुद उस खाने को लजीज बनाकर खाते हैं। तो किसी हॉस्टल में बच्चे बीमारी की हालत में पाए गए जहां मेडिसिन तक मौजूद नहीं थी। मासूम बच्चे बुखार और दर्द से करहा रहे थे और अपने हाथों से गर्म पानी करके अपने शरीर को सेक रहे थे। आखिर इस लापरवाही का जवाब कौन देगा?
अधीक्षकों के कार्य पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी आखिर क्यों बारीकी से संज्ञान नहीं लेते हैं? अधिकारी और हॉस्टल एवं पोटा केबिन के अधीक्षक की उदासीनता की जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? इस तरह की अव्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था पर संज्ञान कौन लेगा? जनवार्ता 24 न्यूज अपने अगले एपिसोड दक्षिण बस्तर के इन्हीं हॉस्टलों एवं पोटा केबिन के हालातों की दुर्दशा और कुव्यवस्था को तथ्य के साथ, उनके नाम और पते के साथ प्रकाश में लाएगा। हमारा यह अभियान और प्रयास निरंतर जारी रहेगा। जनवार्ता 24 न्यूज़ चैनल जल्द ही एक नए एपिसोड की शुरुआत करने जा रही है, चाय चर्चा, जो कि शासकीय स्कूल, प्राइवेट स्कूल एवं ग्रामीण अंचल में चलित शासकीय स्वास्थ्य केंद्र एवं निजी स्वास्थ्य केंद्र की व्यापक खबर और ताज़ा अपडेट के साथ शुरू करने जा रहा है। कैमरामैन रूपाली बोस के साथ मैं समीर सल्फी, ब्यूरो चीफ जगदलपुर, बस्तर संभाग। क्या नाम है? नाम बताओ। हाँ, शंकर माझी। या मध्याह्न भोजन बनाते हो, उसके बाद घर चले जाते हो? घर कहाँ है तुम्हारा? तो तुम यहाँ पर जो भोजन बनाते हो इसकी शराब पी के बनाते हो? नहीं सर, थोड़ा सा मतलब क्या है? शराब पी के बनाते हो? छोटे बच्चे जहाँ पर पढ़ते हों, उनका जहाँ आश्रम हो, वहाँ पर तुम इसी तरह से शराब पी के आओगे तो उन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? तुम्हारे जो प्रधान अध्यक्ष हैं और जो तुम्हारे अधीक्षक को इस बारे में जानकारी है कि तुम शराब पी के आते हो? हैं? इधर देखो, इधर देखो। ये रोज़ तुम्हारा इसी तरह काम है क्या? नहीं सर, आज ही हैं? आज ही सर, आज ही पियो? जी। और वो भी तुम्हारी ड्यूटी है ना, खाना बनाना ड्यूटी है ना तुम्हारी? नहीं बना रहा, हैं? अभी बनाया। चलो आओ, तुम इधर आओ। अभी कहाँ है तुम्हारे प्रधान अध्यापक? कहाँ है? अच्छा, पानी की व्यवस्था हैंडपम्प से होती है या फिर बोर वगैरह यहाँ पर? सर एक बोर है सर, अच्छा, एक हैंडपम्प है सर, और सौर ऊर्जा भी। अच्छा। चलिए, हम तो बस ऐसे ही चले आए थे, पत्रकार लोग हैं हम लोग, है ना। हम लोग थोड़ा सा कवरेज करते हैं कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है, क्योंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हम लोग, है ना। तो हमारी निगरानी रहती है, विधायिका पे, न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे हम लोग नज़र रहती है, है ना, कैसा क्या चल रहा है, कैसी व्यवस्था चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। रसोई दिखाओ। लाइट चालू कर बेटा। यहाँ लाइट नहीं है। क्यों लाइट नहीं है यहाँ पर? अभी इसमें कोई छिपकली गिर जाए, हाँ, कोई कीड़ा घुस जाए इसके अंदर, तो और वो खाने में चला जाए तो तुमको अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं। क्या है? बड़ी सब्जी है? ये दाल है, चिकन, ऐसे ही रखा रहता है सब खाना? यहाँ मध्याह्न भोजन है, अपना नहीं है। और शाम का भोजन यही बनता है ना? शाम का और सुबह का बनता है। ये जितना आइटम है ना, ये अपना नहीं है, मध्याह्न भोजन का है। अच्छा, और रखते हैं अपना। अभी मध्याह्न भोजन के यहाँ रखते? कौन रखते? रसोईया। तो आप लोग क्या किचन नहीं है सर, हम लोग का नहीं है। तो मध्याह्न भोजन उसमें बनता है, वही मसालों में? उन्हीं लोग का। किनका है ये मध्याह्न भोजन बनता है उनका। अच्छा, और शाम का भोजन का आप लोग करते हो? हम लोग सुबह शाम सर हम लोग यहाँ बनाते हैं। हाँ। मध्याह्न भोजन के समय में सर मध्याह्न भोजन रसोई आके बनाते हैं। बनाने वाला मध्याह्न भोजन का अलग है? अलग जैसे स्कूल मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का खाना 12-1 बजे, और सुबह नाश्ता आप बनाते हो और शाम का बनाते हो, और मध्याह्न का वो कोई दूसरा बनाता है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? घर में रहते हैं और वो दोपहर में आ जाते हैं? स्कूल टाइम में आ जाते हैं। स्कूल टाइम पे आ जाते हैं। अच्छा, वो बिल्डिंग बताओ जहाँ बेड वगैरह थे। अधूरा कारण लाके सामान रख नहीं सकते। अच्छा, तो ये कब से पड़ा है बिल्डिंग इसी तरह से? साल भर हो गया सर। अभी मालूम है आपको कि अभी एक बिल्डिंग गिर गई थी जी सर, दरबाह में? मालूम है आपको? उसमें 7-8 बच्चे पूरे दब गए थे और उनको बहुत चोटें आ गई थी। क्या यही हाल यहाँ पर होगा क्या? यहाँ नहीं सोते हैं सर। अच्छा, लेकिन सोते नहीं थी इसकी रिपेयरिंग। यहाँ लाइट वाइट आता ही रहता है मेन रोड पे। हाँ जी, हर कोई आता ही रहता है जी। और मतलब कभी भी रात 10 बजे हो
तो भी पूछेगा कि अधीक्षक कहाँ है, सुबह आ गए 8 बजे तो भी अधीक्षक कहाँ है। ठीक है, मतलब हमारा तो लाइफ ही नहीं इस टाइप का बात है। बर्थडे से उदाहरण के लिए मान के चलिए मेरा बर्थडे है, हाँ, तो मेरा बर्थडे भी मैं नहीं बना सकता। अगर कोई ड्रिंक करने वाला कोई व्यक्ति है तो ड्रिंक भी नहीं कर सकता, आना तो यहीं पे है। सही भाई, कुछ हमारे लिए भी तो होना चाहिए ना। ये देखिए जो आवास में बनाया है, थोड़ा सा उसको बाहर बना देता, मतलब वो गेट के पास थोड़ा सा फील। हाँ, तो लाई तो नहीं हूँ, लेकिन उनको लाई देना नहीं है। मतलब आप लाओगे या फिर गवर्नमेंट उनको जी, देती है? गवर्नमेंट नहीं सर, हमें जो अतिरिक्त खर्च बच्चों के लिए करना पड़ता है। अलग से आप लोग अपने हाँ, सैलरी से करते हो आप? नहीं नहीं सर, सैलरी से नहीं। अभी समझो उनका जो बढ़ गया है स्टाफ शिष्यवृत्ति, तो उसमें हमें कहा गया है कि उनमें कॉपी पेन ये सब उनको दिया जाए। उसी उनकी छात्रवृत्ति में? हाँ, छात्रवृत्ति में हर बार थोड़ा थोड़ा जो बचता है तो उनके जो यूज के सामान तो है। बच्चों की छात्रवृत्ति कितनी आती है साल की? 1500। 1500, उसी में आप उनके लिए काफी हाँ, मेंटेन करते हैं। 225 रुपये उनके अन्य खर्च में जोड़ना है। अच्छा, तो वही पैसों में करते हैं? हाँ, वही पैसे में करना है। अच्छा, तो वो 225 रुपए जो आपको अलग से 1500 के बाद मिलते हैं या 1500 में ही उसी रहते में हैं? से भोजन खर्च हमको 1275 करना है, 225 अन्य खर्च करना है, जिसमें हमको साबुन तो जो उनकी जो छात्रवृत्ति मिलती है उसी में भोजन खर्च होता है? जी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अलग से कोई पैसा? कोई फंड नहीं है। मतलब छात्रावास यदि उनको दे रहे हैं तो उनकी छात्रवृत्ति को गवर्नमेंट खुद ले लेती है? जी। हेलो हेलो, आ रहा है? तबीयत खराब है तुम्हारा? हाँ, हॉस्पिटल लेके नहीं गए? कब से तबीयत खराब है? रात से। इनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए तुमने? अभी तो निकले से। हाँ, अभी ये गर्म पानी पिएगा उससे ये ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा ये? नहीं होगा। रात से तबीयत खराब है, इसको सुबह उठ के या रात में हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए तुमने? क्या से ले जाएंगे सर, भी तो अभी उठ के। ये गाड़ी है ना उनकी? हाँ। ये गाड़ी किस लिए? अधीक्षक को सिर्फ इतनी बड़ी गाड़ी 10-12 लाख की गाड़ी रखने के लिए? बच्चे यदि अकस्मात रात में यदि बीमार हो जाते हैं तो फिर वो क्या होगा उनका? उसकी जवाबदारी किसकी है? तुम लोग की है ना, तुम्हारी है ना। ये बच्चा बीमार है और वो गर्म पानी लेके बैठा हो, उसके बाद ना कोई मेडिसिन का फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारा रखा हुआ है? इसको रात में गोली दिए तुमको? नहीं। रात में गोली नहीं दिए? नहीं। अच्छा, कुछ और कोई दवा दिए? नहीं। बुखार बहुत तेज है? थोड़ा थोड़ा। हाँ, और क्या हो रहा है? हाथ पैर में दर्द है? नहीं। हाँ, क्या हुआ है? पेट दर्द दिख रहा है। पेट दर्द हो रहा है। कोई गोली नहीं दी है सर ने? नहीं। तुमने मांगी क्यों नहीं गोली? नहीं। तो मांगना था ना। अच्छा, इनको तुमने बताए थे? इधर देखो, इधर देखो, इनको बताए थे तुमने? नहीं। नहीं, तबीयत खराब है इनको बताए थे? नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब है तुमने नहीं बताया किसी को? तुमको क्लास वाले को बताया। अच्छा, तो क्लास वाले ने इनको बताया ना? ये बता रहे हैं कि शाम से तबीयत खराब है, तो तुमको कोई गोली दवाई नहीं दिए? नहीं। दूसरा कहाँ है चपरासी? बुलाओ उसको बुलाओ। तुम लोग ना बच्चों को मार डालोगे ऐसे में, ऐसा लग रहा है। ये बताओ, शाम से तबीयत खराब थी तो इसमें कुछ तो आपको नहीं, हम लोग ना कल 5-6 जो कल ले गए थे हॉस्पिटल। अच्छा, तो उधर ही तो एक जार पे एडमिशन किए। हाँ। मलेरिया निकला तो टोकापाल ले गए। अच्छा। तो रात को आए हम लोग। तो उसके बाद मैं 8 बजे घर चल दिया हूँ। तो 5 बच्चों को कैसे लेके गए थे? एक गाड़ी में ले गए थे। इसी में लेके गए थे? अच्छा। एक जन फिर हॉस्पिटल में एडमिट किए, मलेरिया निकला। हाँ, अच्छा। तो 8 बजे आसपास आए हम लोग। हाँ। तो मैं बाद में घर जाऊँगा, घर में क्रियाक्रम है कल, बल्कि आज क्रियाक्रम है। तो फिर भी मैं आया हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। 2 ही जने हम लोग। अच्छा, और वो कहाँ है? उसको बुलाओ, तो आवाज़ दो। ओ सुन, और तुम्हारे सर को फोन लगाओ, बुलाओ। इसके पहले आए थे तो वो बीमार थे, है ना? तो तुम लोग सब बीमार रहते, तो यहाँ पर सारी व्यवस्था है तुम्हारे पास, नहीं तो तुम रिपोर्टिंग करो अपने अधिकारियों को। हाँ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को फ़ोन करो आप लोग कि भाई यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, मेडिसिन नहीं है। ये बच्चे लोग बताओ, ये इस तरह से पड़े हुए हैं, ये इनको कल कुछ हो जाएगा। ये बेचारे आदिवासी गाँव के हैं ना, इनका माई बाप तुम लोग हो। इनके माँ बाप को छोड़ के यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं। वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा इसलिए रखी गई है कि यहाँ इनको खाना पीना, मेडिसिन, दवाइयों की सारी की व्यवस्था की जाए। तू या बोला से? हाँ, वो भी बीमार है ना। उसको कल ले गए। इधर आओ श्याम, क्या नाम है तुम्हारा? पास में आओ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? लखमू। बाप का नाम? सुधीर। कब से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर?
2014 से तुम कर रहे हो, ये बच्चा बीमार है कल, तो इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो बोला हॉस्पिटल नहीं ले गए, देखो ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हो तुम लोग, हैं? और जो भी बात करो जिम्मेदारी के साथ करो आप लोग। अभी इनने कहे कि इस बच्चे को लेके नहीं गए, बाकी लोग को लेके गए, तो इसको कुछ मेडिसिन देना था ना तुमको तत्काल, कुछ इसको थोड़ा सा कुछ फायदा होता है, इसका स्वास्थ्य में सुधार आता है। ये गर्म पानी लेके यहाँ पर बैठा हुआ है किचन के पास, हाँ, ये इसको कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि और किसी और की है? हॉस्टल में यदि कोई जिम्मेदार आदमी होता है, एक अधीक्षक होते हैं और आप लोग पियोन लोग होते हैं, और आपको केयर टेकर है, आप लोग को ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम लोग जैसा अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हो तुम लोग। हम लोग अकस्मात इसलिए सब इन्फेक्शन जांच करते हैं कि कहाँ क्या होगा। ये कोई तरीका है तुम लोग का? ये बच्चा इस तरह से बैठा हुआ है, उसके सामने देख रहे हो कि वो बिल्कुल उसकी हालत कितनी खराब दिख रही है। फिलहाल यदि रात में तुम उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो उसको कुछ पैरासिटामॉल वगैरह कुछ तो एक टैबलेट देना। बेटे हैं ये आते रहते हैं हमेशा? आते रहते हैं सर, रोज जो बीमारी चल रहा है तो आते हैं। ये रोज आते हैं जी? आगे ट्यूशन पढ़ाते हैं? ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अच्छा, देखभाल भी करते हैं जी? यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं जी? व्यवस्था को पूरा देखते हैं, अनौप की सही देखते हैं आप, है ना? आपको कोई वो परमिशन नहीं है, लेकिन आप उनकी जगह व्यवस्था को देखते हैं। अच्छा, और जो बच्चे लोग हैं जो आसपास के गांव के हैं, आपस में यहाँ कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा कभी कुछ ऐसा होता है? या जो बड़े लड़के रहते हैं जो छोटे लड़कों को कभी कुछ ऐसा हरिसमेंट वगैरह कुछ नहीं सर, टालना परेशान करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है ना जी? अच्छा अच्छा। और ये जितने पियोन है 6-7 ये सब बढ़िया इनका, सब बढ़िया है इनका व्यवहार वगैरह? ठीक है। अच्छा, अंदर जो बेडशीट वगैरह है, चादर वगैरह जो भी है, ये सब कितने दिन से नहीं बदला है? बदला है सर। अभी यहाँ तुमको कितने साल हो गए यहाँ पर? 7 साल हो रहा है। 7 साल हो गया जी? तो साल 1.5 साल में वो चादर बदल जाते हैं जी? दूसरे साल में बदल जाते हैं, नए वाले आ जाते हैं जी? और वो पुराने चादर कहाँ जाते हैं? फिर यूज़ करते हैं। आप ही लोग यूज़ करते हैं उसको? फाड़ फोड़ के बना लेते हैं तकिया मक्के? अच्छा, और इधर आओ, तुम इधर आओ, आ जाओ। हाँ आओ, ये भी है ये जो अरे नहीं, वो लेके गए थे बच्चों को, लेके गए थे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम? हाँ, भीमाराम पुरामी। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 7th में। यहाँ कब से हो? कितने साल हो गए यहाँ? जी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। खाना पीना सब अच्छा चलता है जी? अच्छा है जी। कोई डांटता है? नहीं सर। हैं? नहीं सर। कोई डांटता मारता है, गाली गुप्तार बकता है कोई? नहीं सर। ये चपरासी वगैरह जो रहते हैं कभी दारू वारू पी के तो नहीं आते? नहीं सर। कोई डांटते मारते तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये कौन है? जी? ये कौन है? रवि। अब बताओ कौन है ये? रवि प्रकाश टाकी। हाँ, रवि प्रकाश? टाकी। रवि प्रकाश? रवि सर। रवि सर, ये क्या करते हैं यहाँ पर? जी? देखभाल करते हैं बच्चों को देखभाल करते हैं? जी। अच्छा, कितने से कितने बजे तक रहते हैं यहाँ? जी? यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं? सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक रहते सर। और फिर चले जाते हैं? जी, एक दिन ही रुकते सर। अच्छा, रुकते हैं। जी। और नहीं तो फिर सुबह फिर आते हैं, शाम तक फिर रहते हैं? जी। अच्छा, और उस बीच में आपको ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं? जी। अच्छा, यहाँ दिन भर रहते हैं तो क्या क्या देखते हैं यहाँ पर? ये जी? दिन भर जैसे रहते हैं तो क्या क्या देखते हैं यहाँ पर? आप लोग का क्या ख्याल करते हैं यहाँ पर? जी? आपके खाने पीने का ध्यान देते हैं? जी। अच्छा, और सब यहाँ व्यवस्था वगैरह सब देखते रहते हैं? जी। सारा दिन भर रहते हैं? जी। चलिए ठीक है, ठीक है। और बाकी कोई तकलीफ तो नहीं है ना यहाँ पर? नहीं सर। हाँ? नहीं सर।